हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। चलिए तो फिर से हम परसेंटेज का कुछ नया क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। ओके, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, बाय डिक्रीजिंग अ नंबर 42 नंबर बिकम्स 66 एंड 2/3% ऑफ ओरिजिनल नंबर। व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर। कह रहा है कि किसी संख्या में से 42 को घटाते हैं यानी 42 को घटाते हैं तो वह संख्या जो है वो 66 मतलब 66 एंड 2/3% रह जाता है। तो ओरिजिनल नंबर जो है यानी कि मूल संख्या क्या है वो बताना है। तो देखिए, इसको मैं दो तरीके से अभी करके दिखाता हूँ। कोई भी संख्या जो होता है अपने आप में 100% होता है। ठीक है, मान लेते हैं x। तो कोई भी संख्या होता है वो अपने आप में 100% है। तो ये संख्या हम मान लेते हैं कि 100% है। इसमें से 42 माइनस कर देते हैं तो ये बचता है कितना, 66% बच जाता है। 66 एंड 2/3% ये बच जाता है। इतना बच जाता है। ठीक है, तो हमें 100% का वैल्यू निकालना है। तो अब देखिए कैसे कर सकते हैं इसको। परसेंट वाला जो टर्म है उसको एक साथ ला देंगे। तो 100 में से 66 एंड 2/3 को अगर आप माइनस करेंगे तो ऐसा हो जाएगा 100% माइनस 66 एंड 2/3% बराबर 42। ये वाला टर्म है, इसको हमने इस साइड लिया है और 42 को दूसरे साइड ले गए। तो अब 100% में से 66 एंड 2/3% माइनस होगा तो बचेगा 33 1/3%। इतना बचेगा बराबर में 42। ठीक है, बराबर में 42। तो अब इसको हमें 100% निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ यूनिटरी मेथड का यूज करके हम इसका 100% निकाल सकते हैं। अगर 33 यानी कि इसको अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये दे रखा है, मिश्रित भिन्न में दे रखा है, तो इसको अगर सिंपल फ्रैक्शन में लाएंगे तो कैसे क्या करेंगे। नीचे वाला से इसमें मल्टीप्लाई 3 से 33 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर वाला ऐड हो जाएगा, यानी 100/3% बराबर है 42। और हमें निकालना है ओरिजिनल नंबर यानी कि 100%। तो ये 3 है, डिवाइड में दूसरे साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि 100% बराबर 42 इंटू 3, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 126। ठीक है, 126 जो कि ऑप्शन है ए, ऑप्शन ए है। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं, है ना। आप चाहे तो इसको जितना शॉर्ट कर सके उतना कर सकते हैं। मैं हर एक स्टेप करके बताया हूँ आप लोगों को। आप चाहे तो शॉर्ट भी इसको कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, या इसका दूसरा मेथड, पहले एक और मेथड से इसको करके देखते हैं। अब मान लीजिए हम क्या दूसरा मेथड इसको कैसे कर सकते हैं। दूसरे मेथड से मान लेते हैं कि इसका वैल्यू हमने ले लिया x। ठीक है, क्या ले लिया, x वैल्यू ले लिया। अब इसमें से कह रहा है कि 42 माइनस करते हैं तो 42 माइनस कर देंगे तो ये क्या बचता है, x का 66 2/3% बचता है। यही क्वेश्चन है ना। किसी संख्या में से 42 माइनस करने पर वह 66 एंड 2/3% बचता है, तो वह संख्या क्या होगा। ठीक है, तो देखिए x -42 है
अब ये परसेंटेज को हम अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2/3, ठीक है, 2/3 आ जाएगा। अब x वाले टर्म को हम एक साथ लाएंगे और जो नंबर वाला टर्म है उसको भी एक साथ लाएंगे, तो ये प्लस में है, इधर इस साइड आएगा तो x माइनस 2x/3 हो जाएगा, क्योंकि x 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये माइनस वाला टर्म को हम दूसरे साइड ले आते हैं, क्योंकि ये संख्या है, नंबर है, तो 42 आ जाएगा प्लस में, माइनस है तो दूसरे साइड जाएगा तो प्लस में। अब इसको सॉल्व कर देंगे 3 से, ये फ्रैक्शन में है, ये वाला जो नंबर है ये फ्रैक्शन में है और ये फ्रैक्शन में नहीं है, तो इसके नीचे वाले 3 से 3x में मल्टीप्लाई होगा तो 3x, बीच में माइनस है तो माइनस और -2x, तो क्या आ जाएगा वैल्यू आ जाएगा हमारा 2x/3, सॉरी x/3, क्योंकि 3x में से 2x जाएगा तो एक x बचेगा, उसको x लिखेंगे, x/3 बराबर क्या आएगा 42। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे, अब x/3 अगर 42 है तो x कितना होगा 42 × 3 यानी कि 126 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो हमने दो तरीके से इस क्वेश्चन को किया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये नया टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको हम कैसे करेंगे उसके लिए थोड़ा बेसिक जान लेते हैं, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूँ। अब जैसे कहेगा कि कोई संख्या जो है वो किसी से 20% ज़्यादा है, मान लीजिए x और y में रिलेशन दे रखा है, ठीक है, और कह रहा है कि x जो है y से 20% क्या है ज़्यादा है, तो y x से कितना परसेंट छोटा होगा, ऐसा क्वेश्चन हो। तो इसके लिए अगर परसेंट में दिया, ये सिंपल परसेंटेज में दिया हो तो हम क्या मान सकते हैं कि जैसे अगर x y से कितना ज़्यादा है 20%, तो हम y को क्या मान लेंगे, y को 100 मानेंगे तो x हो जाएगा 120, ठीक है। x को अगर 100 मानेंगे तो y हो जाएगा 120। तो अब कह रहा है कि y x से कितना कम है, ठीक है। तो कंपेयर पहले हो रहा था x से कंपेयर हो रहा था y का, सॉरी y से कंपेयर हो रहा था x का कि x y से 20% ज़्यादा है, ठीक है। और अब कंपेयर क्या करना है, अगर जैसे निकालना हो कि x y से कितना कम है, सॉरी y x से कितना कम है, तो अब किससे कंपेयर हो रहा है x से, तो x वाला टर्म को हम नीचे रखेंगे और जितना कम होगा 120 में से 100 के बीच में कितना गैप है 20 का, तो 20 ऊपर रखेंगे और नीचे परसेंटेज निकाल देंगे, ठीक है। एक तो ये तरीका है। अब जब परसेंटेज सिंपल फॉर्म में हो तब ऐसे कर सकते हैं। हमने क्या किया, इसमें दिया था जैसे कि x y से 20% ज़्यादा है, x y से 20% ज़्यादा है, तो यहाँ y से कंपेयर हो रहा था तो हमने y को 100 मान लिया, तो x कितना हो जाएगा 20% ज़्यादा है, तो अगर y 100 का हम 20% निकालते हैं तो 20 ही आता है, तो 100 में 20 ऐड कर देंगे तो 120 आ जाएगा, यानी कि y 100 है तो x 120 है। अब पूछेगा कि y x से कितना कम है, अब कंपेयर यानी कि तुलना हो रहा है x से, तो जिससे तुलना होता है उसको नीचे रखते हैं, तो x का वैल्यू 120 नीचे रख दिया, और ये कितना कम है 20 कम है तो 20 ऊपर रख दिया और 100% से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऐसे आंसर आ जाएगा। अब अगर ऐसा रहे कि परसेंटेज थोड़ा जो हो वो कॉम्प्लिकेटेड हो, कॉम्प्लिकेटेड मीन्स मतलब पॉइंट में हो, तो उसको आप इसमें 100 के फॉर्म में नहीं मान सकते क्योंकि थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो उसको कैसे करेंगे, तो उसको हम देखते हैं।
कि जैसे अब मान लीजिए कि x है और y है और कह रहा है x y से 12.5% क्या है, ज़्यादा है। x y से 12.5% ज़्यादा है। तो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे पॉइंट हो या फ्रैक्शन में हो, थोड़ा जो ये परसेंटेज हो वो सिंपल नहीं हो, तो उसमें क्या करेंगे, इसका हमें वैल्यू पता होना चाहिए या वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे 12.5 है तो इसका फ्रैक्शन में वैल्यू होता है, भिन्न के रूप में वैल्यू होता है कितना, 1/8, 1/8 होता है। ठीक है, इसका वैल्यू। तो अब कह रहा है कि एक्स वाई से इतना ज़्यादा है। ठीक है, तो किससे कंपेयर हो रहा है, वाई से, तो यानी वाई का वैल्यू नीचे वाला होगा, वाई का वैल्यू 8 होगा। तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो एक्स का वैल्यू जो होगा वो ऊपर जो है वो नीचे वाले में ऐड होके यानी एक्स का वैल्यू 9 होगा। ठीक है, क्या होगा, जिससे कंपेयर होगा वो नीचे वाला वैल्यू होगा और जो x का वैल्यू होगा ज़्यादा कह रहा है तो ऊपर जो है उसको नीचे वाले में प्लस कर देंगे, तो यानी कि x का वैल्यू 9 होगा। ठीक है, अब इसको परसेंटेज में अब कहे कि y x से कितना कम है, क्या पूछे, y x से कितना कम है, तो यहाँ पे x से तुलना कर रहा है तो x का वैल्यू 9 नीचे रखेंगे और 9 से 8 कितना कम है, 8 जो है 9 से 8 कितना कम है, 1 कम है, तो 1 ऊपर रखेंगे और इसको परसेंटेज में बदल देंगे यानी कि 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक तरीका ये है। ठीक है, जब परसेंटेज सिंपल ना हो तो। ओके, अब जैसे इसी में उल्टा कहते, इसी को अगर मान लीजिए कि ऐसा हो, a और b है, a जो है b से कितना 8 and 1/3%, 1/3% कम है। a b से 8 and 1/3% कम है, यहाँ पे कम कह रहा है। तो इसको पहले ये देखिए, ये भी फ्रैक्स जो परसेंटेज है वो सिंपल नहीं है। तो सबसे पहले 8 and 1/3% यानी कि 8 सही 1/3% का वैल्यू होता है 1/12। कितना वैल्यू होता है, 1/12। अब इसको हम 1/12 है तो क्या कह रहा है कि a b से कम है, यानी कि b से तुलना हो रहा है तो नीचे वाला टर्म हो जाएगा b। ठीक है, नीचे वाला टर्म क्या हो जाएगा, b। तो a कितना होगा, तो a जो है a होगा आपका ऊपर वाला नीचे वाले में से माइनस कर देंगे तो a का वैल्यू होगा 11। ठीक है, a कितना हो जाएगा 11। और अब कहेगा निकालने के लिए कि a b से अगर इतना प्रतिशत कम है तो b a से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, b a से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। तो जिससे तुलना करते हैं आपको पता है कि उसको नीचे रखते हैं, तो 11 को क्या करेंगे, नीचे रखेंगे और 12 11 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है तो 1 को ऊपर रखेंगे और इंटू 100% कर देंगे। क्या कर देंगे, 100%। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप का क्वेश्चन हम करने वाले हैं। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ इनकम ऑफ राम इज 20% लेस देन द इनकम ऑफ राहुल, देन द इनकम ऑफ राहुल इज व्हाट % मोर देन राम। यानी क्वेश्चन है, यदि यदि राम की आय राहुल की आय से 20% कम है तो राहुल की आय राम के आय से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं।
देखिए क्या दे रखा है, राम और राहुल। कह रहा है राम की आय राहुल के आय से 20% कम है, यानी राहुल, ये राम का आय राहुल के आय से कितना प्रतिशत, 20% कम है। तो राहुल का आय राम के आय से कितना प्रतिशत ज़्यादा होगा। तो अब देखिए इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कंपेयर किससे किया जा रहा है, राहुल से, है ना, राहुल से कंपेयर किया जा रहा है। तो राहुल का इनकम हम 100 मानेंगे तो राम का इनकम कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, क्योंकि 20% कम है। ठीक है, राहुल का इनकम अगर 100 मानेंगे तो राम का इनकम 80 हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा 80, क्योंकि अगर 100 का आप 20% निकालते हैं तो 20 आएगा, और 100 में से 20 को माइनस कीजिएगा तो 80 आ जाएगा। अब पूछ रहा है कि राहुल का आय राम के आय से कितना अधिक है। अब तुलना किससे किया जा रहा है, राम से। तो राम का आय नीचे रखेंगे और जितना ज़्यादा है, 80 से 100 कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है, तो 20 ऊपर रखेंगे और इंटू 100% कर देंगे। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो 20 से 80 को डिवाइड करेंगे तो 4 पे, और 4 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 25, यानी कि आंसर होगा 25%। ओके, 25%। अब इसी को हम वो फ्रैक्शन के मदद से भी कर सकते थे, इसको हम फ्रैक्शन की मदद से भी कर सकते थे। कैसे, मान लीजिए राम है और राहुल है, राम राहुल। अब कह रहा है राम का आय कितना राम का आय 20% कम है। तो 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक है, फ्रैक्शन में अगर भिन्न में लिखे तो 20% का मतलब होता है 1/5। तो नीचे वाला जो है वो राहुल का आय है, नीचे वाला राहुल का आय है 5, और राम का आय राहुल के आय से 20% कम कह रहा है ना, तो ऊपर वाले को माइनस कर देंगे, ऊपर वाले को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो राम का आय है 4। ठीक है, राहुल का आय है 5, राम का आय है 4। तो अब कह रहा है कि राहुल का आय राम से कितना ज़्यादा है, तो राम से तुलना कर रहा है, तो राम को नीचे रखेंगे। इसके बाद जितना ज़्यादा है, 4 5 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो 1 ऊपर रखेंगे और फिर 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 25, इसका भी आंसर आ गया 25%। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, दोनों मेथड से कर सकते हैं। चलिए आप लोग नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द हाइट ऑफ अ टावर A is 66.66% more than the height of tower B, then height of tower B is what % less than tower A। चलिए इसको मैं रब कर देता हूँ, क्वेश्चन समझते हैं पहले क्या है। कह रहा है कि ए और बी दो टावर है। ठीक है, और ए का जो हाइट है वो बी से कितना ज़्यादा है, 66.66%। 66.66% ज़्यादा है। तो कह रहा है बी का जो हाइट है वो ए से कितना कम है, ये हमें निकालना है। तो देखिए ये पॉइंट में है फ्रैक्शन, तो इसका मतलब 66.66% का मतलब होता है 2/3। ठीक है, 2/3। अब शुरू में जो क्वेश्चन है वो किससे कंपेयर कर रहा है, बी से। ए बी से ज़्यादा है, तो नीचे वाला यानी कि बी हो जाएगा 3
और ज़्यादा है तो ए कितना हो जाएगा, नीचे वाले में 2 ऐड हो जाएगा तो ए हो जाएगा 5। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बी नीचे वाला हो गया क्योंकि बी से तुलना किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है। इसके बाद जो ए है वो बी से ज़्यादा है तो ऊपर वाला और नीचे वाला ऐड होकर ए हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि बी ए से कितना कम है, तो ए से तुलना किया जा रहा है। अब तो ए का वैल्यू जो है वो नीचे रखेंगे, जितना कम है उसको ऊपर रखेंगे। तो 5 से 3 कितना कम है, 2 कम है, और इसको परसेंटेज में चेंज कर देंगे। तो 5 से 100 को अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा 20, और 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 40%। यही हमारा आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेट ऑफ रोहन। द वेट ऑफ रोहन इज 42.6/7, सॉरी 42 एंड है, 42 and 6/7 kg, and the weight of Akash is 28 and 4/7% less than the weight of Rohan. Then weight of Rohan is what percent more than Akash? ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। चलिए इसको किसके किसके बीच में दे रखा है, रोहन और आकाश। एक है रोहन, एक है आकाश। अब देखिए सबसे पहले इसमें परसेंटेज में वैल्यू पूछ रहा है, तो रोहन का एज, ये रोहन का हाइट कितना है उससे हमें कोई ये मतलब नहीं, सॉरी वेट, रोहन का वेट कितना है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें बस परसेंट कितना ज़्यादा है इससे मतलब है। तो रोहन का जो वेट है वो आकाश से कितना कम है, नहीं सॉरी, आकाश का वेट, आकाश का जो वजन है वो रोहन से कितना कम है, दे रखा है आकाश का वजन 28 and 4/7% कम है। ठीक है, तो इसको आप लोग वैसे फ्रैक्शन में याद हो तो ज़्यादा बेटर है वैल्यू, अगर नहीं है तो निकाल सकते हैं। कैसे निकालना होता है, 7 से 28 में मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 प्लस हो जाएगा तो आपको आ जाएगा 200, और अपॉन में 7, परसेंटेज हटाएंगे तो परसेंटेज के बदले नीचे 100 आ जाएगा, 00 से 00 कैंसिल, यानी कि 2/7 इसका फ्रैक्शन में वैल्यू है भिन्न के रूप में, इतना प्रतिशत। तो कह रहा है कि आकाश का जो एज है, ये आकाश का जो वेट है वो रोहन से कितना प्रतिशत कम है, 28 and 4/7% कम है। ठीक है, किससे कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पे, रोहन से। तो रोहन का वेट यानी कि नीचे वाला हो जाएगा, रोहन का वेट हो जाएगा यहाँ पे 7, और आकाश का वेट क्या हो जाएगा, कम कह रहा है, तो फ्रैक्शन में कम हो तो नीचे वाले में से ऊपर वाले को क्या कर देंगे, माइनस, यानी कि आकाश का वेट होगा 5, क्या होगा 5। ठीक है, तो पूछ रहा है कि वेट ऑफ रोहन इज व्हाट परसेंट मोर देन आकाश। अब तुलना किससे किया जा रहा है, आकाश से। तो आकाश का वेट नीचे रखेंगे, रोहन जितना गैप है, रोहन का वेट आकाश के वेट से कितना ज़्यादा है, 2, तो 2 ऊपर रखेंगे और इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 5 से 100 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 20, और 20 से 2 में मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 40%। आंसर हो गया क्या, 40%। ओके ओके, नोट कीजिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन एन एप्लीकेशन फॉर्म अ कैंडिडेट in an application form, a candidate has given wrong data about his height. While filling of the form, he filled up 7 and 9 by 13% more than his actual height. His actual height is 5 feet 2 inches. By what percent should he reduce his height to get actual height? अब क्या है क्वेश्चन है ये कि एक स्टूडेंट है, वो फॉर्म फिल कर रहा है किसी एग्ज़ाम का, तो उसने अपने हाइट का जो गलती से रॉन्ग डेटा मतलब गलत जो है गलत लिख दिया, हाइट को गलत लिख दिया। और कितना गलत लिखा? तो देखिए, मान ले ये ओरिजिनल हाइट है और ये रॉन्ग हाइट है, ठीक है। तो वह ज़्यादा कर दिया, कितना ज़्यादा कर दिया? 7 and 9 by 13% ज़्यादा कर दिया, ठीक है। तो पूछ रहा है कि अगर उसे जो रॉन्ग हाइट उसने डाला है उसको कितना प्रतिशत कम करना चाहिए कि ओरिजिनल हाइट उसका आ जाए, ठीक है। यानी कि इसने इतना ज़्यादा कर दिया, तो इसको ये किस में दे रखा है? ये दे रखा है आपका ये फ्रैक्शन में परसेंटेज। तो इसको हम फ्रैक्शन में वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा कितना? इसका वैल्यू आ जाएगा 1/13, 1/13 आ जाएगा। ये परसेंटेज अगर हटाएंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1/13। तो अब कह रहा है कि ये 13 जो है इसका रॉन्ग वेट है ना, ज़्यादा लिखा है, क्या कर दिया है? 13 इसका रॉन्ग वेट है। तो ओरिजिनल वेट कितना हो जाएगा? यानी ये रॉन्ग वेट अगर 13 है तो इसको कम करना पड़ेगा 1, तभी तो ओरिजिनल आएगा। वही पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा। तो यानी कि ओरिजिनल हाइट इसका जो है वो 12 है। ओरिजिनल हाइट क्या है? 12 है। अब देखिए, एक मिनट, नहीं, यहाँ पे मैंने एक चीज़ मिस्टेक कर दिया। देखिए, फ्रैक्शन में वैल्यू आएगा 1/13, ठीक है, 13 आएगा वैल्यू। तो इसका जो रॉन्ग वेट हो गया, ठीक है, इसका जो ये रॉन्ग वेट है वो कितना है? ये ओरिजिनल से कितना ज़्यादा कर देता है? इतना परसेंट। यानी कि ये ओरिजिनल है, 13 जो है ओरिजिनल है, और रॉन्ग क्या हो जाएगा? इतना ज़्यादा लिखा है, यानी कि रॉन्ग हो जाएगा 14, रॉन्ग हो जाएगा 14। तो अब 14 को कितना परसेंट ये कम करेगा कि इसका ओरिजिनल वेट आ जाए, ये ओरिजिनल हाइट आ जाए, ठीक है। तो 14 से कंपेयर करना है, तो 14 को नीचे रखेंगे और जितना कम करना है, कितना कम करना है? 1 कम करेगा तभी तो आएगा 13, और इसको परसेंटेज में चेंज कर देंगे तो 100% से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 14 7 पे 2 के टेबल में, और 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50, यानी 50/7, तो ये हो जाएगा 7 1/7%। इतना इसको कम करना पड़ेगा, इतना कम करना पड़ेगा, तभी जो है वो क्या होगा?
इसका ओरिजिनल वेट ओरिजिनल हाइट आएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, 2 cars P and Q covers the distance between Patna to Agra and started at 2 p.m. After 1 hour, driver of car A found that he covers 12.5% more distance than the car B. Find the speed of car Q is what percent less than speed of car Q is what percent the less than the car P। क्वेश्चन समझते हैं। दो कार है, एक Q और एक P, ठीक है। तो दोनों जो है पटना से निकलता है आगरा के लिए। क्या निकलता है? पटना से आगरा के लिए। तो 1 घंटे बाद, और निकलता कितने बजे है? 2 बजे। इस सब से हमें कोई मतलब नहीं है कहाँ से कहाँ जा रहा है। परसेंटेज में परसेंटेज में वैल्यू जब पूछता है तो डायरेक्ट हमें परसेंटेज से ही मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि आप ये 2 बजे निकलता है। आफ्टर 1 आवर ड्राइवर ऑफ कार, ए लिखा गया है यहाँ पे, ए नहीं आएगा, ए के बदले आएगा पी, ए के बदले आ जाएगा पी, ठीक है। तो आफ्टर 1 आवर, जो मतलब 1 घंटे के बाद जो पी कार का ड्राइवर है वो उसे लगता है कि वह 12.5% जो दूरी है वो ज़्यादा तय कर लिया है। किससे? क्यू से, ठीक है। तो पूछ रहा है कि तो क्यू जो है, क्यू का जो कार का स्पीड है वो कितना प्रतिशत कम है पी से। तो देखिए, सबसे पहले ये दिया है आपको किसमें? डिस्टेंस। ये इतना डिस्टेंस ज़्यादा दे रखा है, ठीक है। तो 1 घंटा में ये इतना डिस्टेंस ज़्यादा कवर करता है 1 घंटा में। तो जो ये क्या कहते हैं, जो डिस्टेंस है वो 1 घंटा में वो कितना ज़्यादा करता है? 12.5%। और पूछ रहा है कि स्पीड कितना प्रतिशत कम है। तो टाइम तो फिक्स है, ठीक है, टाइम फिक्स है, यानी कि जो डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया है, डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हैं, जो डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया है उसका स्पीड भी क्या होगा? स्पीड को v से लिखते हैं, स्पीड भी उतना ही % ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यानी कि p का जो स्पीड है वो कितना ज़्यादा है? 12.5% ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 12.5% ज़्यादा है। तो Q का स्पीड P से कितना कम होगा ये हमें निकालना है, ठीक है, कितना कम होगा। तो सबसे पहले ये पॉइंट में है, तो पॉइंट, ये परसेंटेज पॉइंट में है तो इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। इस परसेंटेज को अगर चेंज करेंगे तो 1/8 आ जाएगा, ठीक है, 1/8 आ जाएगा। अब ये किससे कंपेयर कर रहा है? कंपेयर कर रहा है कि जो P का स्पीड है वो Q से कितना ज़्यादा है? Q से, यानी Q का जो स्पीड है वो 8 है और P का स्पीड है कितना? 1/8 ज़्यादा है, यानी कि 1 प्लस हो जाएगा 8 में तो 9। P का स्पीड है 9। तो Q का स्पीड P से कितना कम होगा? तो किससे फिर कंपेयर कर रहा है? P से। तो P का स्पीड 9 जो है वो नीचे लिखेंगे, जितना कम है, एक कम है वो ऊपर लिखेंगे,
और इंटू 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 100% से मल्टीप्लाई। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा कितना, आपका आंसर आएगा 11 and 1/9%। ठीक है, कितना आ जाएगा, 11 and 1/9% क्या है, कम है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इतना ही क्वेश्चन है, तो अब मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।